आप लोग जो कह रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे जी, ये बहुत गलत बात है। नहीं कहना चाहिए। नहीं, इसका हम बहुत भारी विरोध करते हैं। दिखता नहीं कोई नजर में तुलना में जो आ सके। खूब जवान आप है, खूब गोरा है, सुंदर है, खूब काला काला बाल है, हाथ मोटा मोटा है, सब चीज़ ठीक है, गोड़े लंगड़ है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। अभी बिहार विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि जो जन सुराज है वो जमीनी स्तर पे अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, लगातार सभा पे सभा करा रही है। तो इसी बीच हम पहुंचे हुए सासाराम जिले में और सासाराम में पहुंचे हुए अयोध्या पैलेस में, जहाँ पे एक सभा रखा गया था जन सुराज की पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। और आइए इनसे जानते हैं कि बाबा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि रोज सभा पे सभा कराते जा रहे हैं, आखिर उद्देश्य क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं? दिखता नहीं कोई नजर में तुलना में जो आ सके, ये दिखाने के लिए हम साबित करना चाहते हैं। या जो जहाँ पूरे सूबे में, बिहार में हर जगह बिहार बदलाव सभा हो रहा है और सारे दल, सारे पार्टी के लोग एकदम बेचैन हैं कि अब लगता है कि हमारी कुर्सी जाने वाली है। ये तय है, ये जनमानस में इतना जुनून हो गया है, ये जज्बा जगी हुई है हर एक तबके के लोगों में, हर एक जाति और संप्रदाय के लोगों में, गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, सारे लोग एकदम जुनून में है कि नहीं, किसी तरह बिहार की बदलाव होनी चाहिए। भीड़ कहाँ से इकट्ठा करे? इतना भीड़ देखने को मिल रहा है हर सभा में। अरे भाई, भीड़ क्यों होता है? भीड़ इस जहाँ वहीं होता है जहाँ की अच्छा कार्य होता है, जहाँ सबकी सहभागिता वहीं होती है, जहाँ की जनहित के लिए कार्य होता है। ये भीड़ जनहित के लिए हो रही है, जनहित के सुख दुख के लिए हो रही है, जनहित के शिक्षा पर विचार करने के लिए हो रही है, जनहित के बेरोजगारी दूर करने के लिए हो रही है, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के लिए हो रही है भीड़, यहाँ पलायन रोकने के लिए भीड़ हो रही है। समझ गए? ये सारी चीज़ें हमारे भारत के महान राजनीति के रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार जी ने आह्वान किया है कि जब मेरी सरकार आएगी तो यहाँ पहले पलायन बंद होगा। हमारे साथ विनय जी हैं, जो कि शिवसागर के प्रमुख भी हैं, मुखिया के पद से, और ये करागर विधानसभा से आते हैं, जहाँ से प्रशांत किशोर जी आते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि जहाँ करागर विधानसभा खास हॉट सीट बना हुआ है पूरे बिहार के, क्या माहौल है वहाँ पे? बहुत अच्छा माहौल है। क्या मतलब वहाँ से सीट निकलेगी? एकदम। पंडित सभा से आते हैं, इसको कैसे तोड़ेंगे, क्या समीकरण लगाएंगे? पहले आप लोग जो कह रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे जी, ये बहुत गलत बात है। नहीं कहना चाहिए। नहीं, इसका हम बहुत भारी विरोध करते हैं। लेकिन जाति तो जो है, सुनिए ना, हाँ बताइए। तब तो हम कहेंगे नीतीश कुमार कुर्मी जी, सम्राट चौधरी कोरी जी। पहले बात सुन लीजिए। जीतनराम मांझी नहीं, जीतनराम मुसहर जी, अच्छी बात नहीं, लालू यादव अहिर जी, तेजस्वी यादव अहिर जी। लेकिन हम नहीं, सब लोग कहता है, विपक्ष में जो भी मीडिया भी है, मूर्ख है। जो भी कहता है प्रशांत किशोर पांडे मूर्ख है, सुबुद्धि नहीं है। सुबुद्धि भगवान ने बुद्धि दिया है ना, बुद्धि के अनुसार से हर काम होता है, हर कार्य होता है। बुद्धिहीन है। अभी तक यही कह करके बड़े भाई ने 15 साल राज किया और छोटे भाई ने 20 साल बिहार को गर्त में ढकेलने का काम किया। पांडे जी, दुबे जी, चौबे जी, राजपूत जी, लाला जी, भूमिहार जी, कोयरी जी, कुर्मी जी, अहिर जी, चमार जी, दुसाद जी, यही कह करके पूरे बिहार को गर्त में डुबा दिया, पूरे बिहार को मजदूरों का हब बना दिया। यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार है, शिक्षा देख लीजिए, स्कूल में जाइए क्या स्थिति है। स्कूल तो अच्छे बनाए गए हैं, शिक्षक की बहाली हो रही है, बिल्डिंग अच्छे देखने को मिल रहे थे, फिर किस तरह का शिक्षा की बात कर रहे हैं? खूब जवान आप है, खूब गोरा है, सुंदर है, खूब काला काला बाल है, हाथ मोटा मोटा है, सब चीज़ ठीक है, गोड़े लंगड़ है, पैरे नहीं है। खूब बढ़िया बिल्डिंग बन गया, सब चीज़ बढ़िया बन गया। मास्टर है ये नहीं है, बच्चा है ये नहीं है, मास्टर को ABCD लिखने नहीं आता है, तो बहुत बढ़िया स्कूल बनाने देने से हो जाएगा। हमारे साथ रोहित जी है, जो कि साहबाद युवा प्रभारी हैं। इनसे एक खास क्वेश्चन रहेगा मेरा कि तमाम पार्टियां अपनी जनसभा कर रही है, लेकिन जनसुराज को देखा जाए तो जनसुराज का जहां जनसभा हो रहा है वहां पे सभी पदाधिकारी लोग मौजूद रह रहे हैं। ये कैसे कर पाते हैं कि एक साथ सभी लोग एक जगह पहुंच जाते हैं? यही जनसुराज है, यही जनसुराज की और बिहार की खूबसूरती है कि यहाँ एक विधानसभा में 10 से 15 संभावित उम्मीदवार हैं, लेकिन आप देख लीजिए सभी संभावित उम्मीदवार एक साथ बैठते हैं। हमने वही देखा है। हाँ, सभी संगठन के लोग एक साथ बैठते हैं। और ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये बुलाया हुआ भीड़ नहीं है। ये बिहार के 60% जनमानस में ये विरोध है कि ये चाचा और भतीजा, केंद्र में मोदी और कांग्रेस, ये बिल्कुल बिहार को गतर में ढकेलने की काम किया है। इसलिए बदलाव के मूड में 60% यहाँ के जनता हैं। किसी तरह से बिहार बदले, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था सुधरे, यहाँ पलायन बंद हो, यहाँ किसान का जो खाने की जरिया है, खेती कर रहे हैं, कमाने के लिए करें। क्या इस बार चाचा भतीजा को उखाड़ फेंकिएगा बिहार से?
हम क्यों उखाड़ेंगे, यहाँ के जनता उखाड़ेगी। इसलिए उखाड़ेगी कि जो लाठी पियावन तेल पियावन करते थे नेताजी बड़े भाई, और वही छोटे भी भाई जब मुख्यमंत्री बने तो जितना तेल लाठी में तेल पिया करके रखा गया था वो यहाँ के युवाओं पर, छात्रों पर, महिलाओं पर, आंगनबाड़ी सेविका पर लाठी बरसाया जाता है जब अपने मांग को लेकर के पटना जाते हैं हम लोग। लेकिन नीतीश जी तक किसी को नहीं बख्शा, उन्होंने आरजेडी वाले को लाठी से पिटवाया, बीजेपी के विधायकों को पिटवाया, इसमें तो कोई नई बड़ी बात नहीं है। ईवीएम में बटन दबा करके इस बार जनता ने उनको जवाब देगी, और इस बार 60% जनता ने जन स्वराज के चुनाव चिन्ह स्कूल के बैग छाप पर ही बटन दबाएगा और यहाँ बदलाव होगा, 100% तय है। अच्छा, आप लगातार घूमते हैं, गांव घूमते हैं, जगह जगह सभा में जाते हैं, क्या लग रहा है जो पहले जो माहौल था जन स्वराज का उसमें और अब में क्या डिफरेंस है? हम अंतर नहीं बताते हैं, यहाँ जन स्वराज का 100% सरकार बनने जा रहा है। रोहतास की बात कर रहे हैं, सातों विधानसभा जीतेंगे। सातों विधानसभा। चलिए, रोहित जी थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पे रोहतास में जो कि 7 विधानसभा है और 7 विधानसभा पे अब तक एनडीए का कोई भी सीट नहीं है, जब तक है इंडिया गठबंधन का है, लेकिन इस बार जन स्वराज इसे तोड़कर और अपने कब्जे में लेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा नाम प्रिंस है और आप देख रहे थे फ्लैश टीवी।